स्वागत है आप सभी का 88 जिले 88 खबरें में। तो यूपी और उत्तराखंड के हर जिले का हाल इस बुलेटिन में आप देखेंगे। शुरू करते हैं सफर। माफिया अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के कार की कुर्की हुई। धूमनगंज पुलिस ने अशरफ के टोयोटा कोरोला कार को कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। बलरामपुर के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की बढ़ी मुश्किलें। गोंडा में करीब 17 करोड़ की संपत्ति की कुर्की। लखनऊ में शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में कोई हताहत नहीं। नई दिल्ली से बिहार जा रही थी ट्रेन। पीलीभीत में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर लुटेरा अनूप पैरों में गोली लगने के बाद घायल। उसके पास से असलहा और 11,000 रुपए की नकदी मिली है। लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। डीसीएम और 3 कार आपस में भिड़ी, जिसमें लगभग 13 लोग घायल हुए हैं और इस दौरान 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर राजधानी लखनऊ में पिकनिक स्पॉट जंगल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से ड्राइवर कार में ही फंस गया। उसे कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेब सीरीज तांडव पर मचे सियासी हंगामे पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए अब अमेज़न प्राइम की टीम को तलब किया है। वहीं वेब सीरीज मिर्जापुर पर भी मुकदमा दर्ज। प्रोड्यूसर और अमेज़न प्राइम के खिलाफ केस दर्ज। धार्मिक सामाजिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। अजीत सिंह हत्याकांड में डॉक्टर ए.के. सिंह से पूछताछ के लिए नोटिस जारी। ए.के. सिंह के अस्पताल में घायल शूटर का इलाज हुआ था। साइबर फ्रॉड के खिलाफ एटीएस की छापेमारी में बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश से 9 तो दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर के एसओजी ने 5 क्रिकेट सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 62,000 सट्टे की पर्चियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 8 मोबाइल फोन मिले। सहारनपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। किसान तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर परेड की योजना बना रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की कोशिश के मामले में खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। 10 जनवरी को संपत्ति के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। गोरखपुर में जिला प्रशासन ने विवादित स्थल पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। मिर्जापुर में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा। 10 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर गिर गया। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। विंध्याचल थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में नदी में खनन करते समय बड़ा हादसा। एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने खनन ठेकेदार के दफ्तर में आग लगा दी। फतेहपुर में नाली को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस ड्राइवर की जान चली गई है। कई सवारियां घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में एक छात्र ने अपने साथी छात्रा के धोखे से कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उसी के आधार पर ब्लैकमेल करते कई बार रेप किया और अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीलीभीत से शर्मनाक घटना सामने आई। पुलिस चौकी पर ही सेक्स रैकेट चल रहा था। 2 पुलिसकर्मियों ने युवती के साथ रेप किया था। फिलहाल आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कई शहर इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कोहरे की वजह से सड़कों पर भी निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं आगरा के तापमान ने शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला को भी पीछे छोड़ दिया है। लगातार यहां पर ठंड बढ़ रही है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहां पर चला गया। नोएडा में भी कड़कड़ाती ठंड जारी है। कोहरे की वजह से लोग सड़कों पर बच-बच कर निकल रहे हैं। गोरखपुर में भी ठंड भगाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो जनजीवन पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर ठंड ने असर डाला है। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से सड़कों पर आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं कान्हा की नगरी भी कोहरे की चादर ओढ़े नजर आ रही है। दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भी ठंड के चलते बेहद परेशान हैं। और वहीं औली में धूमधाम से वर्ल्ड स्नो डे मनाया गया। पहाड़ी गीतों पर पर्यटक यहां पर झूमते नजर आए। स्कीइंग और बोर्डिंग का भी यहां लोगों ने जमकर आनंद लिया। हालांकि औली के आसपास इस बार थोड़ी कम बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से यहां पर स्लोप तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल बर्फ बनाई जा रही है। उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते तक मौसम काफी ज्यादा सर्द रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी जिलों में सुबह शाम कोहरा छाएगा, तो वहीं पहाड़ी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
एमएलसी चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मथुरा के 4 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ब्रज प्रांत के प्रचारकों में जोश भरने की तैयारी के साथ यहां पहुंचे। 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ और के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। पंचायत चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री योगी ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, बुंदेलखंड के किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती वरदान साबित होगी। असलम रायनी ने श्रावस्ती में अखिलेश यादव से मुलाकात की। पार्टी का झंडा हटाकर होटल में मिलने पहुंचे थे बीएसपी विधायक। मंत्री सुरेश राणा के पिता की शोक सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। शामली में पैतृक आवास में श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की तो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री आवास में उनसे मिलने पहुंचे। इटावा में बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। बिजनौर में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या की। अवैध संबंध के चलते साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। शव को सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार। संभल में प्रेम प्रसंग के चलते बहू ने सास की हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला समेत हत्या में शामिल 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में बुजुर्ग दंपति की हत्या की घटना सामने आई है। दामाद पर आरोप लगा है, बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। पीलीभीत में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अम्बेडकर नगर में मोरों की मौत से हड़कंप मचा है। डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। मिर्जापुर के एक बुजुर्ग खुद को 15 साल से जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फाइलों में मृत करार दिए गए इस बुजुर्ग को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। सोनभद्र प्रशासन की सराहनीय पहल। 2000 गरीबों को कंबल बांटे गए। स्कूली बच्चों को भी जरूरी सामान दिया गया। महोबा में गरीबों को भोजन मुहैया कराने वाली भारतीय रोटी बैंक ने वार्षिक उत्सव मनाया और इस दौरान भी जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान दिया गया। इटावा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिलाधिकारी और समाजसेवियों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। वेब सीरीज तांडव को लेकर संतों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर ऐतराज जताया है और कार्रवाई की मांग की है। तो उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में तांडव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। साक्षी महाराज ने कहा है कि राम के अनुयायी बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो तांडव को लेकर अलग अलग जगह पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। काशी, मथुरा समेत कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया है। वाराणसी में भी साधु संत वेब सीरीज तांडव के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और मुख्यमंत्री को बकायदा पत्र लिखा और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। हाथरस में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कासगंज में सट्टेबाजों के हौसले बुलंद। खुलेआम चला रहे हैं सट्टों का कारोबार। अपर पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी की। कोतवाली सदर क्षेत्र का मामला। महराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान नेपाल से आ रहे तस्कर को पकड़ा है। उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। बुलंदशहर के लोग आवारा पशुओं से परेशान। गौवंशों की भीड़ ने हाईवे पर जाम लगाया। राहगीरों को हो रही है भारी दिक्कत। कई बार हो चुके हैं हादसे। बुलंदशहर में गाय का रेस्क्यू किया गया। वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है, जहां तालाब में गिरने के बाद फंसी हुई गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।